हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। देखिए, कल की क्लास में हमने भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में बात की, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात की थी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ही ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले भारत में सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, और इसमें हम पढ़ ही क्या रहे हैं, मुस्लिम रूल इन इंडिया, या भारत में मुस्लिमों का शासन। तो अब जो आक्रमण होगा वो 11वीं शताब्दी में होगा, और किसके द्वारा होगा? महमूद गजनवी के द्वारा। जो महमूद गजनवी जो है, यह एक तुर्क है। अब हम पढ़ेंगे भारत में तुर्क आक्रमण के बारे में। तुर्क आक्रमण, टर्किश इन्वेजन। इसमें हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। एक हजार से 1027 ईस्वी तक। महमूद गजनवी को हम मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। महमूद गजनवी एक तुर्क था जो अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम था गजनी, और गजनी में ही चलता था क्या? गजनी वंश या यामिनी वंश, जिसे हम यामिनी वंश भी कहते हैं। गजनी डायनेस्टी। अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी, और गजनी में ही चलता था क्या? यामिनी वंश। और इस यामिनी वंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ कौन? अल्पतगीन। और इस अल्पतगीन का ही स्लेब फाउंडर अल्पतगीन, और इस अल्पतगीन का ही स्लेब या गुलाम हुआ कौन? सुबुक्तगीन। और इस सुबुक्तगीन का ही बेटा कौन था? महमूद गजनवी। इस समय भारत में क्या चल रहा था? इस समय भारत में जो भारत की सीमा शुरू हुआ करती थी वो हुआ करती थी पेशावर से। पेशावर में एक हिंदू राजा राज क्या करता था, जिसका नाम था जयपाल, जो हिंदूशाही वंश का राजा था। सुबुक्तगीन बार बार पेशावर पर आक्रमण किया करता था और परेशान किया करता था किसे? जयपाल को। एक बार सुबुक्तगीन ने 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने 997 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया। और पेशावर का राजा कौन था? राजा जयपाल। और राजा जयपाल के ही द्वारा सुबुक्तगीन को पराजित किया गया, और सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। किसने? राजा जयपाल ने। इसके बाद इसके बाद 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा कौन? महमूद गजनवी। पर एक कसम खाकर बैठा कि यह हर एक साल में एक बार भारत पर आक्रमण करेगा। इसीलिए इसने 1000 से
27 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण किए। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा कौन? महमूद गजनवी। और एक कसम खाकर बैठा कि यह हर एक साल भारत पे एक आक्रमण करेगा, और 1000 से 1027 ईस्वी तक इसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। आपसे पूछेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला तुर्क। भारत में आक्रमण करने वाला सबसे पहला तुर्क वो कौन होगा? क्योंकि 997 ईस्वी में सबसे पहले सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी पेशावर पर आक्रमण किया था। तो कौन होगा? सुबुक्तगीन। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा महमूद गजनवी और एक कसम खा के बैठा कि यह हर एक साल भारत पर एक आक्रमण करेगा, और इसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण किए। इसके बाद इसने अपना प्रथम आक्रमण पेशावर पर किया। पेशावर के राजा जयपाल पर। और जयपाल किस वंश का राजा था? हिंदू शाही वंश। पर इस आक्रमण का या इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, और ये इसने किया था 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पेशावर के राजा जयपाल पर आक्रमण किया, और राजा जयपाल कौन से वंश का राजा था? हिंदू शाही वंश का। पर इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकला, कोई निर्णय नहीं। इसके एक साल बाद यानी 1001 ईस्वी में इसने फिर पेशावर पर आक्रमण किया, और पेशावर पर आक्रमण करके इसने राजा जयपाल को पराजित किया। 1001 ईस्वी में इसने राजा जयपाल को पराजित किया, परंतु उसकी हत्या नहीं की, और उस पर हंसकर, उस पर व्यंग करके चला गया। कौन? महमूद गजनवी। जो सहन नहीं कर पाया। कौन? राजा जयपाल। और राजा जयपाल ने आग में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली या सुसाइड कर ली। इसके बाद 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नागरकोट मंदिर पर आक्रमण किया, जो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल को पराजित किया। अभी आनंदपाल कौन था? आनंदपाल जयपाल का बेटा था। इसके बाद इसने महमूद गजनवी ने 1012 ईस्वी में मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया। इसके बाद 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने स्थानेश्वर
स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया, जो कहाँ स्थित है? हरियाणा 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 के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। और इसी स्थानेश्वर महादेव मंदिर में इसने नष्ट करवाई थी भगवान कृष्ण की मूर्ति, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? चक्रस्वामी, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नामक स्थान पर। इस स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर इसने जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, जिसे हम चक्रस्वामी के नाम से जानते थे, उसे नष्ट करवाया था। इसके बाद इसका सबसे फेमस आक्रमण हुआ 16वां आक्रमण, जो हुआ 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। आपसे पूछेंगे, जिस समय महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक था भीम फर्स्ट या भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश का राजा था। आपसे पूछेंगे कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था भीम प्रथम ने। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा हुआ? 1025 ईस्वी में, जो इसने किया सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ पर? गुजरात में। और जिस समय इसने आक्रमण किया, उस समय गुजरात का रूलर या शासक कौन था? भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश का राजा था। और सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम ने। इसके बाद जब यह सोमनाथ मंदिर से सोना लूट कर ले जा रहा था, तब इसकी जो भिड़ंत हुई वो जाटों से हुई, जिसमें जाटों ने इससे उसी लूटे हुए सोने का थोड़ा सा भाग लूट लिया। इसके बाद इसका जो लास्ट अटैक हुआ, इसका जो अंतिम आक्रमण हुआ, वो हुआ ही किस पर? जाटों पर। अंतिम आक्रमण जाटों पर, जो कब हुआ? 1027 ईस्वी में। और इसने जाटों को भरतपुर के पास पराजित किया, जो कहाँ पर हुआ था? भरतपुर के पास। सोमनाथ मंदिर से लूटा हुआ सोना जब यह लेके जा रहा था, तब इसकी भिड़ंत जो हुई वो जाटों से हुई, और जाटों ने ही उस लूटे हुए सोने का कुछ भाग इससे छीन लिया या इससे लूट लिया। और उसके बाद ही 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण हुआ, वो जाटों पर हुआ। कहाँ पर? भरतपुर के पास। और यहीं पर इसने जाटों को पराजित किया 1027 ईस्वी में। इसके बाद यह अफगानिस्तान लौट गया, और वहाँ पर ही 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान में सुल्तान और
गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम मुसलमान था। यह कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। हिंदुस्तान में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण या टाइटल उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम मुसलमान था। और ये जो सुल्तान की उपाधि दी जाती थी, ये किसके द्वारा दी जाती थी? बगदाद के खलीफाओं द्वारा। मोहम्मद महमूद गजनबी ही प्रथम मुसलमान था जिसे बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सुल्तान और गाजी की उपाधि मिली थी। इसके बाद महमूद गजनबी के कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण या फेमस राइटर थे इसके, उनके बारे में जानते हैं। फेमस राइटर, पहला था अल-बरूनी, जो 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ आया था। कब? जब इसने स्थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया था। और अल-बरूनी ने बुक लिखी जिसका नाम है किताब-उल हिंद। किताब-उल हिंद। इसका दरबारी कभी हुआ? इसका दरबारी कभी था फिरदौसी। जिसकी बुक थी, यह बुक है शाहनामा। तीसरा इसका फेमस राइटर था उतबी, जिसकी बुक थी तारीख ए यामिनी। और इसका चौथा फेमस राइटर था बेहाकी, जिसकी बुक का नाम था तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। और इसका पांचवा प्रसिद्ध राइटर था फरूकी। इसके फेमस राइटर या इसके प्रसिद्ध कवि थे अल-बरूनी, जो 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ आया था और जिसने कौन सी बुक लिखी थी? किताब-उल हिंद। और उसका जो दरबारी कवि था वह था फिरदौसी, जिसकी बुक थी शाहनामा। और इसका तीसरा फेमस कवि था उतबी, जिसकी बुक है तारीख ए यामिनी। और उसका चौथा जो फेमस कवि है वह है बेहाकी, जिसकी बुक है तारीख ए सुबुक्तगीन। और इसका जो पांचवा फेमस कवि है वह है फरूकी। ठीक है। अब महमूद गजनबी को ये जो बगदाद के खलीफा थे इनके द्वारा कुछ उपाधि दी गई, उनके बारे में जानते हैं। बगदाद के खलीफा सुल्तान और गाजी की उपाधि तो दी थी, उसके साथ और भी उपाधि दी थी, उन्हें जानते हैं। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनबी को यामीन उद दौला
और यमीन यमीन उल मिला की उपाधि दी थी। तो इस तरह से दोस्तों हमने महमूद गजनवी के बारे में जाना बहुत ही सिंपल वे में। और अब हम पढ़ेंगे दूसरे ही तुर्क आक्रमण जो करेगा महमूद गोरी, उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।